Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss FLP 8. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is detoxification of harmful drugs within cell is done by alpha, RER, beta, SER, Starly, ribosomes and delta digestive vacuole. और पॉइंट ये है कि विद इन द सेल जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो इन गिवन ऑप्शन में से किसका फंक्शन है? अल्फा है RER एंड वी नो दैट जो RER है इनके साथ लिंक्ड है राइबोसोम और इनका फंक्शन है कि दे प्रोड्यूस प्रोटीन बिकॉज राइबोसोम की वजह से दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. इसका मतलब है इनका फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं है. बीटा ऑप्शन है SER. जो इसके साथ और रेटिकुलम है जिनके साथ राइबोसोम एसोसिएटेड नहीं है उनकी सरफेस स्मूथ है जिन्हें हम SER कहते हैं. SER के डिफरेंट फंक्शंस थे, उनमें से एक फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है, अदर फंक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा SER. वाइल चार्ली राइबोसोम है तो राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, डेल्टा डाइजेस्टिव वैक्यूल है. और ये हमने पढ़ा था कि दिस इज द सेल फूड मटेरियल जो टेक इन करेगा विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस, इससे बनेगा फूड वैक्यूल और लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा तो फिर बन जाएगा वो डाइजेस्टिव वैक्यूल. सो जो डाइजेस्टिव वैक्यूल है वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा हार्मफुल ड्रग्स को. क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक फॉर्म वीक लिंकेजेस विद एंजाइम. अल्फा रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, बीटा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, चार्ली कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और डेल्टा है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स. और पॉइंट यह है कि ब्लैंक फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम्स. सो वी नो दैट कि जो इनहिबिटर्स हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं. बट जो बाइंडिंग एबिलिटी है उस रेफरेंस से इनहिबिटर की डिफरेंट टाइप्स थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. वो इनहिबिटर्स जो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को और एंजाइम रिवर्स नहीं हो सकते, उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर और वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाते हैं. इसका मतलब है कि बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. अल्फा है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का मतलब है कि ये वो केमिकल्स हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और जब कंडीशन चेंज की जाएगी तो ये एंजाइम से डिटैच होकर सेपरेट हो जाएंगे और एंजाइम अगेन से क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा. सो दे फॉर्म वीक लिंकेज. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा रिवर्सिबल इनहिबिटर. चार्ली और डेल्टा ये भी वीक लिंकेज बनाते हैं, लेकिन जो कंपिटिटिव और नॉन कंपिटिटिव हैं ये दोनों किसके अंडर आते हैं? रिवर्सिबल के. इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा है. क्वेश्चन 3 है क्लासमेटर फॉर्मेशन प्रोसीड्स द अल्फा क्रॉसिंग ओवर, बीटा सिनेप्सिस, चार्ली पेयरिंग एंड डेल्टा पैकेटीन. अब पॉइंट ये है कि विद इन द मियोसिस जो क्लासमेटर फॉर्मेशन है वो प्रोसीड्स द. सो डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनमें अगर सीक्वेंस हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होगा क्रोमोसोम में, उसके बाद पेयरिंग ऑफ हेमलगस क्रोमोसोम है जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं एंड सिनेप्सिस के बाद उनमें ओवरलैपिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है एंड ओवरलैपिंग के बाद क्या है? क्रॉसिंग ओवर है. सो बिफोर क्रॉसिंग ओवर क्या है? बिफोर क्रॉसिंग ओवर क्लासमेटा फॉर्मेशन. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा क्रॉसिंग ओवर. वाइल सिनेप्सिस क्या है? पेयरिंग ऑफ हेमलगस क्रोमोसोम. चार्ली है पेयरिंग. सो भी पेयरिंग को हम कहते हैं वो क्या है? सिनेप्सिस है. डेल्टा पैकेटीन, पैकेटीन एक स्टेज है जिसमें क्या होता है? क्लासमेटा फॉर्मेशन भी है और प्लस क्रॉसिंग ओवर भी है. क्वेश्चन नंबर 4 है इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर called F1 particles are found embedded in alpha outer membrane, beta inner membrane, Starly क्रिस्टीन डेल्टा मैट्रिक्स. सो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो वी नो दैट उसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं. दिस वन इज द आउटर और उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बनाती हैं और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं. और जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है वो इनर मेम्ब्रेन में क्या है? एम्बेडेड है. सो जो राइट ऑप्शन होगी वो बेसिकली क्या है? बीटा इनर मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 5 है एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन
द नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स फाउंड इन सेंट्रियोल्स दैट माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स इज अल्फा 36, बीटा 72, स्टारली 54 एंड डेल्टा 108। और पॉइंट यह है कि एट द बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन विद इन द सेंट्रियोल्स ट्यूब्यूल्स कितने होंगे। सो नॉर्मली अगर हम देखें जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है और एक सेंट्रियोल में जो नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स है वो 27 है बिकॉज 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स हैं। सो एज अ होल जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें जो सेंट्रियोल 2 हैं उनमें कितनी ट्यूब्यूल्स होंगी, तो आंसर है 54। अब यहां कंडीशन अप्लाई की गई है और वो है बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दैट्स मीन इंटरफेस हो चुकी है और ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुकी हैं और कितने हो गए हैं, टोटल 4 सेंट्रियोल हो गए हैं। 2 सेंट्रियोल में नंबर ऑफ ट्यूब्यूल 54 है तो 4 में कितने होंगे, तो 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 108। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 108। क्वेश्चन 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, अल्फा सेंट्रियोल, बीटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टारली न्यूक्लियस एंड डेल्टा राइबोसोम। और पॉइंट यह है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट एंड विद इन यूकैरियोट दोनों में एग्जिस्ट कर रही है गिवन ऑप्शंस में से। अल्फा सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो ऑर्गेनेल है उसमें सिमिलरिटी ये होगी कि जो नॉन मेम्ब्रेनस है वो दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रियोल अमंग द नॉन मेम्ब्रेनस वो ऑर्गेनेल है जो सिर्फ यूकैरियोट में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। चार्ली न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये भी प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। डेल्टा राइबोसोम्स है तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस इनके साइज का है। यूकैरियोट में लार्जर राइबोसोम है, इसे हम 80S कहते हैं, और प्रोकैरियोट में स्मॉलर है, उसे हम 70S कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, अल्फा स्टार्च, बीटा सेलुलोज, स्टारली ग्लाइकोजन एंड डेल्टा काइटिन। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा है जो रेड कलर प्रोवाइड करेगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। सो अल्फा स्टार्च, स्टार्च प्रोवाइड ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा सेलुलोज है तो सेलुलोज गिव नो कलर चेंज विद आयोडीन सॉल्यूशन, इसका मतलब है बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजन प्रोवाइड रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। काइटिन भी जो है वो कोई कलर प्रोवाइड नहीं करेगी। क्वेश्चन 8 है ब्लैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, अल्फा वायरसेस, बीटा विरियोइड, चार्ली प्रियॉन्स और डेल्टा बैक्टीरिया। और पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा है जो ब्रेन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन है इन मैन। अल्फा वायरसेस हैं तो वायरसेस डिफरेंट डिजीज कॉज कर रहे हैं लेकिन वो मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे। बीटा विरोइड है तो जो विरोइड है बेसिकली हम कहते हैं आरएनए को, और आरएनए जो डिजीज कॉज कर रहा है मेनली प्लांट्स में, दैट्स मीन बीटा बी मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे मैन में। चार्ली प्रियॉन्स हैं तो जो प्रियॉन्स हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है एंड दे कॉज द मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो बैक्टीरिया डेल्टा है दे कॉज डिफरेंट डिजीज लेकिन मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे। क्वेश्चन 9 है फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन्स हैविंग अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा अमीनो एसिड, चार्ली सक्सिनिक एसिड और डेल्टा है एसिडिक एसिड। अब अगर हम देखें फैटी एसिड्स को तो फैटी एसिड्स में क्या है, मेनली यहां पर स्टार्ट में कार्बन है विद द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसके साथ अटैच है हाइड्रोकार्बन चेन, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन 10 है द डाइजेशन ऑफ नॉन इंजेस्टेड फूड विद इन द सेल बाय लाइसोसोम इज कॉल्ड अल्फा एंडोसाइटोसिस, बीटा ऑटोफेगी, चार्ली हेटरोफेगी एंड डेल्टा फेगोसाइटोसिस। अब पॉइंट यह है कि द डाइजेशन ऑफ नॉन इंजेस्टेड फूड यानी सेल के इनसाइड एक कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ है और वो नॉन इंजेस्टेड फूड है, इसका मतलब यह है कि सेल ने उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट से टेकन नहीं किया, दैट्स मीन वो फूड नहीं है, और सेल के इनसाइड से जो लाइसोसोम है उसने उस कंपोनेंट को डाइजेस्ट किया है, दैट्स मीन वो फूड नहीं है।
तो सेल के इनसाइड से अगर कोई कंपोनेंट डाइजेस्ट होगा तो वो कौन सा होगा, वो सेल की अपनी ही कोई क्या होगी, ओल्ड ऑर्गेनेल होगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफेगी, and lysosome is called as autophagosome. So right option is the beta autophagy, while alpha है endocytosis. ये क्या है, सेल आउटसाइड से मटेरियल जो है जो टेक इन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, और डेल्टा है फेगोसाइटोसिस. अगर ये मटेरियल सॉलिड है तो वो क्या कहलाएगी, दैट एंडोसाइटोसिस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. और चार्ली है हेट्रोफेगी. एंड व्हाट इज हेट्रोफेगी, ऑटोफेगी में सेल इंटरनल पार्ट डाइजेस्ट हो रहा है, एंड हेट्रोफेगी में जो आउटसाइड से फूड आ रही है सेल में वो विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम क्या हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है. क्वेश्चन नंबर 11 है, पिक अप द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा ब्यूटारिक एसिड, बीटा ओलिक एसिड, चार्ली पाल्मिटिक एसिड और डेल्टा है एसिडिक एसिड. अब पॉइंट ये है कि पिक अप द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जिसके कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है लेकिन सिर्फ एक पूरी चेन में. सो अल्फा देखें, ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन होती हैं और किसी भी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता. इसका मतलब है कि अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा ओलिक एसिड में 18 कार्बन है, एंड विद इन द चेन ऑफ कार्बन जो कार्बन नंबर 9 है और कार्बन 10 है, इनके दरमियान क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट्स मीन इस पूरी चेन में 18 कार्बन में एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. चार्ली है पाल्मिटिक एसिड, तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है और किसी भी कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा. दैट्स मीन जो पाल्मिटिक एसिड है वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है. डेल्टा है एसिडिक एसिड में 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड यहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसका मतलब है कि वो मोनो अनसैचुरेटेड नहीं है. राइट ऑप्शन इज द बीटा ओलिक एसिड. क्वेश्चन 12 है, ब्लड कंटेन्स ब्लैंक ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड व्हेन हीमोग्लोबिन इज 98% सैचुरेटेड. अल्फा 19.6 ml, बीटा 17.6 ml, चार्ली 18.6 ml और डेल्टा है 16.6 ml. अब हमें पता है कि 100 ml जो ब्लड है ये जो मैक्सिमम कैरी करेगा ऑक्सीजन को वो 20 ml है और ये सैचुरेशन 100% है. और अगर यही 98% सैचुरेशन होगी तो फिर कैरी करेगा 19.6 ml ऑक्सीजन. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा 19.6 ml. क्वेश्चन 13 है, केन शुगर इज अ अल्फा मोनोसैकेराइड, बीटा डाइसैकेराइड, चार्ली ओलिगोसैकेराइड एंड डेल्टा पॉलीसैकेराइड. कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड. इनमें सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है और कंप्लेक्स और अबंडेंट क्या है, पॉलीसैकेराइड है. वाइल जो ओलिगोसैकेराइड है वो शॉर्ट चेन ऑफ क्या है, सैकेराइड यानी शुगर है, और शॉर्ट चेन कितनी, 2 से लेकर अप टू 10 मोनोसैकेराइड. और ओलिगोसैकेराइड के डिफरेंट टाइप्स हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड अप टू द डेकासैकेराइड. अब यहां गिवन है केन शुगर, इसका मतलब है जो सुक्रोज है वो ओलिगोसैकेराइड होगी, लेकिन ऑप्शन बीटा अगर आप देखें तो उसमें मेंशन है डाइसैकेराइड. सो सुक्रोज बेसिकली ओलिगोसैकेराइड है, बट विद इन ओलिगोसैकेराइड ये एक डाइसैकेराइड है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा डाइसैकेराइड. क्वेश्चन 14 है, द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर स्लेवरी अमाइलेज इज अल्फा 4.50, बीटा 9.70, चार्ली 6.80 और डेल्टा है 7.60. और पॉइंट ये है, द ऑप्टिमम पीएच फॉर द स्लेवरी अमाइलेज इज, सो जो स्लेवरी अमाइलेज है उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.80. एंड व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच, हमने ये बात पढ़ी थी, जिस पीएच पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क करेगा वो पीएच एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है. और अगर पीएच उस वैल्यू से डिक्रीज या इंक्रीज करेगी, दिस विल चेंज द आयनाइजेशन ऑफ द एंजाइम एंड एज वेल एज सबस्ट्रेट. और अगर ये मेंटेन रही तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा और उसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. अल्फा है 4.50, सो 4.50 इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सुक्रेज. बीटा है 9.70, सो 9.70 इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द आर्जिनेज. डेल्टा है 7.60, सो 7.60 इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द कैटालेज. क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिके, अल्फा ग्लाइकोजन, बीटा
लिग्निन, चार्ली, सेलुलोज एंड डेल्टा काइटिन। अब पॉइंट यह है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एबिलिटी किस में है? अल्फा ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन डिजेस्ट हो सकता है और ये इन्वायरमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी, इस पे अफेक्ट होगा, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। बीटा लिग्निन है, तो लिग्निन भी कंपैरेटिवली जो है वो स्टेबल नहीं है। चार्ली सेलुलोज है, सेलुलोज स्टेबल जरूर है लेकिन कंपैरेटिवली नहीं है। डेल्टा काइटिन, काइटिन इन तमाम मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा क्या है? रेजिस्टेंस एबिलिटी रखती है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा काइटिन। क्वेश्चन 16 है, अ कोफैक्टर tightly bonded to the enzyme is called alpha activator, beta coenzyme, charlie प्रोस्टैटिक ग्रुप और डेल्टा है एपोएंजाइम। और पॉइंट ये है कि कोफैक्टर जो टाइटली बॉन्ड होगा विद एंजाइम वो कौन सा है? सो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि एंजाइम को रिक्वायर्ड है नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स प्रॉपर एक्शन। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो डिफरेंट कैटेगराइज है। एक कैटेगरी इनऑर्गेनिक की है और जो इनऑर्गेनिक है वो एक्टिवेटर है बिकॉज वो डिटैचेबल है। अदर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में फर्दर कैटेगरीज हैं इस बेस पर कि कौन सा लूजली अटैच होगा और कौन सा टाइटली बॉन्ड होगा। सो जो लूजली अटैच है वो कोएंजाइम और जो टाइटली बॉन्डेड है वो बेसिकली प्रोस्टैटिक ग्रुप है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली प्रोस्टैटिक ग्रुप। वाइल जो एपोएंजाइम है वो क्या होता है कि अगर एंजाइम में से उसके नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम और ये इनएक्टिव एंजाइम है। और अगर एंजाइम के साथ अटैच कर दें उसका नॉन प्रोटीन पार्ट तो फिर वो बन जाता है होलो एंजाइम जो कि बेसिकली एक्टिव एंजाइम है। क्वेश्चन 17 है, फॉलोइंग आर द इंट्राजेनिक इंटरेक्शन एक्सेप्ट अल्फा डोमिनेंस, बीटा रिसेसिवनेस, चार्ली कोडोमिनेंस एंड डेल्टा एपिस्टेसिस। अब पॉइंट ये है कि फॉलोइंग आर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, यानी इसका मतलब ये है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन उनमें डिफरेंट जो है क्या है? इंट्राजेनिक, दैट्स मीन विद इन द जीन ही इंटरेक्शन है। इन केस ऑफ होमोजाइगस, इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस और इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, W प्लस W ओवर डोमिनेंस हो गई एंड IB इट्स अ कोडोमिनेंस। ये तमाम के तमाम क्या है? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है। एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? तो डोमिनेंस, रिसेसिवनेस एंड कोडोमिनेंस ये तमाम के तमाम इंट्राजेनिक है। लेकिन जो एपिस्टेसिस उसमें क्या होता है? टू डिफरेंट जीन, उनका लोकस भी क्या है? डिफरेंट है, लेकिन जो एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन है वो सेकंड पे डिपेंड कर रहा है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एपिस्टेसिस। क्वेश्चन 18 है, जियामेज बिलोंग टू फाइलम अल्फा एंजियोस्पर्मी, बीटा प्रोलेज, चार्ली ट्रेकियोफाइटा एंड डेल्टा पोएसी। सो क्वेश्चन ये है कि जो जीमेज और जियामेज है बिलोंग टू फाइलम, तो फाइलम या डिवीजन हम कह सकते हैं बिकॉज विद इन द प्लांट हम यूज करते हैं डिवीजन के वर्ड को, और यहां पे दोनों ही मेंशन है, डिवीजन भी और फाइलम भी, और वो एक ही है, दैट इसका चार्ली ट्रेकियोफाइटा। वह जो एंजियोस्पर्मी है वो इसकी क्लास है, वह जो पोलेज है वो इसका ऑर्डर है, और जो पोएसी है वो इसकी फैमिली है। क्वेश्चन 19 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Athlete foot is a disease caused by alpha bacteria, beta virus, Charlie fungus and delta arthropod. And athlete foot and plus ringworm, we know that कि both are caused by imperfect fungi. इसका मतलब है कि it's a infection caused by fungi. So right option is the Charlie fungus. While जो bacteria है, viruses हैं, they cause different type of infection. और जो arthropods के different animals हैं, they act as vector for the different disease causative agent. क्वेश्चन 20 है, अ टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट एग्जिबिट्स अल्फा मोर नेगेटिव आउटसाइड देन इनसाइड, बीटा है मोर पॉजिटिव आउटसाइड देन इनसाइड, चार्ली है नो चार्जेस ऑन आइदर साइड और डेल्टा है इक्वल चार्जेस ऑन आइदर साइड। अब पॉइंट ये है कि न्यूरॉन सेल एट रेस्ट, सो अगर हम देखें न्यूरॉन सेल को, दिस वन इज द न्यूरॉन सेल रेस्ट कंडीशन में जिसमें ये कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, तो इनसाइड क्या है? नेगेटिव है चार्ज, और आउटसाइड क्या है? पॉजिटिव है। सो इस रेफरेंस जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है बीटा मोर पॉजिटिव आउटसाइड देन इनसाइड। और इसकी रीजन भी हमने पढ़ी है कि इनसाइड क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम है वो 20 टाइम मोर है, वाइल आउटसाइड सोडियम जो चार्ज है वो 10 टाइम मोर है।
और इनसाइड जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है वो ज्यादा है, जिनकी वजह से जो नेट चार्ज है इनसाइड वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन टू आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन उससे क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा। इसलिए इन टू चार्जेस की बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस है न्यूरॉन सेल के रिगार्डिंग। क्वेश्चन 21 है मेच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स डू नॉट हैव अल्फा, हीमोग्लोबिन, बीटा, न्यूक्लियस, स्टार्ली, साइटोप्लाज्म एंड डेल्टा एंजाइम्स। जो मेच्योर आरबीसीज हैं इनमें जो इनसाइड मटेरियल है साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में जो वाटर है उसके अलावा हीमोग्लोबिन 95% एग्जिस्ट करती है, और 5% क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो क्या है, न्यूक्लियस है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा न्यूक्लियस। क्वेश्चन 22 है द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच मोस्टली रिलाई अपॉन डिकम्पोजिशन एंड एब्जॉर्प्शन फॉर देयर फूड बिलोंग टू किंगडम अल्फा, एनिमिलिया, बीटा, मोनेरा, स्टार्ली, फंजाई एंड डेल्टा प्रोटिस्टा। अब पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और वो डिपेंड करते हैं फूड के रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। तो वो ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? अल्फा एनिमिलिया है, तो एनिमिलिया इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ हैं, वो डिकम्पोज नहीं करते, वो फूड को इनटेक करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। इसका मतलब है अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। जो मोनेरा है ये बेसिकली प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में डिकम्पोजर्स भी हैं और ऑटोट्रोफ भी हैं। इसका मतलब है बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली फंजाई है, तो फंजाई आर कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ, कि वो डिकम्पोज करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। अब एक फीचर फंजाई और बैक्टीरिया का सिमिलर है कि बोथ आर डिकम्पोजर, लेकिन डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन में। बैक्टीरिया जो आउटसाइड एंजाइम रिलीज करेगा, फूड के मटेरियल आउटसाइड से इनसाइड मूव करेंगे थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट मैकेनिज्म। वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन फंजाई में स्पेशलाइज हाइफी है और टिप ऑफ हाइफी है जिसके हेल्प से वो फूड एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए हम फंजाई को एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल फ्रॉम द टिश्यूज of the body to the blood is called alpha transport system, beta circulatory system, Charlie blood vascular system और delta है lymphatic system। और पॉइंट ये है कि सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड। यानी अगर हम बात करते हैं कि हार्ट से टुवर्ड्स द टिश्यूज और सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो फिर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। लेकिन ये बात हो रही है टिश्यूज से टुवर्ड्स द ब्लड, और वो एक ही सिस्टम है और वो है लिम्फेटिक सिस्टम, जो टिश्यू से डिफरेंट कंपोनेंट्स को दोबारा ब्लड में ऐड करता है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा लिम्फेटिक सिस्टम। क्वेश्चन 24 है अकॉर्डिंग टू द डिफियन थ्योरी ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वेलोसिटीज ऑफ शुगर मूवमेंट इन फ्लोएम इज ऑन द एवरेज अल्फा 1 मीटर पर आवर, बीटा 2 मीटर्स पर आवर, चार्ली है 1 फुट पर आवर और डेल्टा है 2 फीट पर आवर। पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द डिफियन थ्योरी ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट थ्योरीज थी, उसमें एक डिफियन थ्योरी है और सेकंड जो थ्योरी है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है। सो ये अगर हम देखें डिफियन के रिगार्डिंग, तो जो स्पीड है वो अल्फा है 1 मीटर पर आवर, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड है, इसलिए जो डिफियन थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन 25 है द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल फ्लोइंग इन द फ्लोएम have been studied by using alpha, beetle, beta wasps, Charlie, aphid और डेल्टा है grasshopper। सो जो स्टडी किया गया था फ्लोइंग ट्रांसलोकेशन में मूव करने वाले मटेरियल को, तो वो बेसिकली विद हेल्प ऑफ एफिड था। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एफिड। क्वेश्चन नंबर 26 है बड एंड सीड डोरमेंसी आर प्रमोटेड बाय अल्फा ऑक्सिन्स, बीटा जिब्रेलिन्स, चार्ली एब्सिसिक एसिड और डेल्टा इथीन। अब पॉइंट यह है कि बड एंड सीड डोरमेंसी आर प्रमोटेड बाय, इसका मतलब है कि जो बड है वो भी और सीड भी जब डोरमेंट है तो इसकी डोरमेंसी को प्रमोट किया जाएगा, दैट्स मीन वो इनएक्टिव ही रहेगा। तो अल्फा ऑक्सिन है तो ऑक्सिन्स तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो वो बड की ग्रोथ को
और जो CET ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेगा, वो डोरमेंट या इनहिबिट नहीं करेगा। बीटा जिब्रेलिन्स है तो जिब्रेलिन्स भी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है एब्सिसिक एसिड। सो जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन है और वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली एब्सिसिक एसिड। वाइल जो इथीन है ये भी जो है वो बड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का मतलब ये है कि उसको एक्टिवेट करेगा और बड ग्रो करेगा। क्वेश्चन 27 है डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम इज अ अल्फा पॉजिटिव फीडबैक, बीटा नेगेटिव फीडबैक, चार्ली फीडबैक इनहिबिशन और डेल्टा है फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉइंट ये है कि डिटेक्शन ऑफ चेंज यानी चेंज को डिटेक्ट किया एंड सिग्नल सेंड किया टुवर्ड्स द अफेक्टर सो दैट रिस्पॉन्स को क्रिएट किया जा सके। सो दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। और जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो नॉर्मल हमारी बॉडी में ऑपरेट हो रहा है और डिफरेंट सिस्टम को एक्टिवेट या इनहिबिट कर रहा है वो फीडबैक मैकेनिज्म है, और सडन कंडीशन में जो काम करेगा वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जो एग्जांपल है वो बर्थ फिनोमेना है कि जो लेबर पेन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होगी। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव में डिफरेंस आपने याद रखना है, बट यहां जनरल बात की गई है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा फीडबैक मैकेनिज्म। क्वेश्चन 28 है द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज ब्लैंक फॉर अडल्ट ह्यूमन बीइंग, अल्फा 7 लीटर्स, बीटा 5 लीटर्स, चार्ली 6 to 7 लीटर्स और डेल्टा है 2.5 लीटर्स। सो जो टोटल कैपेसिटी है जब लंग्स फुली फिल हो जाएंगे एयर से वो है 5 लीटर्स। राइट ऑप्शन इज द बीटा 5 लीटर्स। क्वेश्चन 29 है juxtamedullary nephron आर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा यूरिन, बीटा डायल्यूट यूरिन, चार्ली कंसंट्रेटेड यूरिन और डेल्टा है हाइपरटोनिक यूरिन। अब वी नो दैट जो किडनी है, किडनी के स्ट्रक्चर का और जो फंक्शन का यूनिट है वो बेसिकली इनसाइड एग्जिस्ट करने वाली ट्यूब्यूल्स हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का फंक्शन है यूरिन प्रोडक्शन और टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड juxtamedullary नेफ्रॉन। सो जो juxtamedullary नेफ्रॉन है उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। सो यहां यही बात की गई है, इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली कंसंट्रेटेड यूरिन। क्वेश्चन 30 है कोडे टेंडिनाई आर फाइब्रस कोड्स एसोसिएटेड विद अल्फा आउटलेट वेल्व्स, बीटा इनलेट वेल्व्स, चार्ली है स्फिंक्टर वेल्व्स और डेल्टा है सेमी ल्यूनर वेल्व्स। अब पॉइंट है जो कोडिया टेंडिना है दे आर द फाइब्रस कोड एसोसिएटेड विद, तो वी नो दैट कि हार्ट में जो अपर हार्ट चैम्बर है वो एट्रिया है और लोअर हार्ट चैम्बर वेंट्रिकल है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान में ट्राइकस्पिड वेल्व है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इनके दरमियान में क्या है बाइकस्पिड है। और इन कस्पिड वेल्व के साथ कुछ कोड्स अटैच हैं जिन्हें हम कोडिया टेंडिना कहते हैं, और ये कोड्स दूसरे एंड पे कहां पे अटैच हैं, दे आर अटैच विद द एक्सटेंशन ऑफ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, जिसे हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज द पेपिलरी मसल। सो कोड्स किससे एसोसिएटेड है इनलेट वेल्व्स। राइट ऑप्शन इज द बीटा इनलेट वेल्व्स। वाइल जो स्फिंक्टर वेल्व्स हैं ये स्फिंक्टर मसल्स हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ फ्लूइड को। डेल्टा है सेमी ल्यूनर वेल्व्स। सो सेमी ल्यूनर वेल्व्स बेसिकली होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वेंट्रिकल्स एंड एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड विद इन द वेन। इन वेल्व्स को कहा जाता है कि दे आर कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 31 है a commercial method of producing thousands even millions of identical seedling in a limited amount of space is called alpha micropropagation, beta anther culture, चार्ली suspension culture और डेल्टा है tissue culture। और पॉइंट ये है कि a commercial method of producing thousands और even millions of identical seedling, बहुत ज्यादा हमने seedling प्रोड्यूस की कमर्शियली और आइडेंटिकल और लिमिटेड टाइम में। सो ये क्या है, सो इट्स अल्फा माइक्रो प्रोपगेशन। बीटा है एंथर कल्चर। इसमें क्या होता है हम एंथर से सेल सेपरेट करते हैं, उसे केमिकली स्टिमुलेट करेंगे
कि वो डिवाइड करे, चूंकि ये हैप्लॉइड है, और फिर ये नंबर ऑफ सेल बनाए, एंड देन फर्दर इसको अगेन से हम केमिकली स्टिमुलेट करेंगे कि ये अपनी कॉपी प्रोड्यूस करे n+n, और हो जाएगा 2n। सो इस टेक्निक को हम कहते हैं एंथर कल्चर टेक्निक। चार्ली है सस्पेंशन कल्चर, इसमें करते हैं हम एक सस्पेंडेड फॉर्म में सेल का कल्चर बनाते हैं, सो दैट ये जो सेल हैं वो सिर्फ डिवाइड करें, और डिवीजन के बाद जो सेल है वो हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करें। डेल्टा टिश्यू कल्चर है, तो प्लांट से हम डिफरेंट टिश्यूज को, और स्पेशली जो मेरिस्टेम टिश्यूज हैं उन्हें हम आइसोलेट करते हैं, और इन टिश्यूज को हम प्रोवाइड करते हैं सूटेबल कंडीशन, और ये टिश्यूज ग्रो करते हैं, उनसे ब्रांचेस बनती हैं, और इन ब्रांचेस को यूज करते हुए हम जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो जनरेट करते हैं, और ये तमाम के तमाम प्लांट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इन्हें हम क्लोनल प्लांट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है एंटीबॉडीज आर एक्चुअली अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बीटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्टारली फाइब्रस प्रोटीन्स, और डेल्टा है ग्लाइकोलिपिड्स। और पॉइंट ये है कि एंटीबॉडीज आर एक्चुअली, यानी एंटीबॉडीज इन 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अल्फा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, सो एंजाइम्स और एंटीबॉडीज दे आर द फंक्शनल प्रोटीन, and functional protein belong to globular category, so right option is the alpha globular proteins, while जो structural proteins हैं वो basically fibrous proteins होती हैं, और डेल्टा है glycolipids, ये basically conjugated molecule है। क्वेश्चन 33 है during swallowing nasal opening is closed by alpha hard palate, beta soft palate, charlie epiglottis, और डेल्टा है larynx। अब पॉइंट ये है कि during swallowing nasal opening is closed by, so this is the structure और diagram। इसमें क्या होता है, we know that कि swallowing में जो टंग है ये मूव करती है upward and then backward, और जो bolus है ये पुश करेगी towards the back of oral cavity, लेकिन जो meanwhile जो soft palate है this will move upward, और ये nasal cavity जो है इसे close कर देगा, so right option is the soft palate, और वो है बीटा। while दूसरे एंड पर जो close होगा trachea, और उसमें हम कह सकते हैं ग्लोटिस, वो कैसे होगा कि जो एपिग्लोटिस है वो मूव करेगा इसी वजह से इन अ मोर और लेस हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और इसके इस मूवमेंट से क्या होगा, ग्लोटिस वो क्या होगा, पार्शली क्लोज हो जाएगा। सो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए रिगार्डिंग द एपिग्लोटिस, उसे कौन क्लोज कर रहा है, तो आप कहेंगे ग्लोटिस को क्लोज कर रहा है एपिग्लोटिस। क्वेश्चन 34 है पिक अप द स्टीरॉयड हार्मोन अल्फा ऑक्सीटोसिन, बीटा कोर्टिसोन, चार्ली वैसोप्रेसिन, और डेल्टा है एपिनेफ्रीन। और पॉइंट यह है कि पिक अप द स्टीरॉयड हार्मोन, सो अल्फा देखें ऑक्सीटोसिन इट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, दैट्स मीन ये स्टीरॉयड नहीं है। बीटा कोर्टिसोन है, सो कोर्टिसोन इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। चार्ली वैसोप्रेसिन है, तो वैसोप्रेसिन बेसिकली एडीएच है, ये भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और डेल्टा है एपिनेफ्रीन, सो एपिनेफ्रीन इज अ अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अब पॉइंट याद रखें कि 2 हार्मोन हमारी बॉडी में जो बुक में आपकी गिवन है वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ऑक्सीटोसिन एन प्लस एडीएच। इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स बनते हैं फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स वो स्टीरॉयड हैं। इसके अलावा गोनेड से बनने वाले हार्मोन्स भी क्या हैं, स्टीरॉयड हैं। सो जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है वो कौन से हैं, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। इससे हटकर जो बाकी हार्मोन है वो क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। क्वेश्चन 35 है क्रोमोसोम्स में वाइडली डिफर इन अल्फा लोकेशन, बीटा फंक्शन, चार्ली कंपोजिशन, और डेल्टा है अपीयरेंस। सो पॉइंट यह है कि क्रोमोसोम में वाइडली डिफर इन। अब यहां पे एग्जांपल आप देखें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, और हर सेल में 46 ही एग्जिस्ट करते हैं। अब जो 46 हैं ये पेयर्स की फॉर्म में 23 पेयर्स हैं, और लोकेशन क्या है, विद इन न्यूक्लियस। कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन एंड डीएनए, और फंक्शन क्या है कि इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। दैट्स मीन लोकेशन, फंक्शन और कंपोजिशन ये इनमें सिमिलर है, इनमें डिफरेंस नहीं है। डेल्टा है अपीयरेंस। सो अपीयरेंस अगर देखें पेयर नंबर 1 से लेकर अप टू पेयर नंबर 23, क्या तमाम क्रोमोसोम की जो अपीयरेंस, जो शेप है, जो उनकी आर्म की लेंथ है वो इक्वल है, तो आंसर है नो। सो जो वेरी करेंगे
वो है बेसिकली डेल्टा अपीयरेंस। क्वेश्चन 36 है एक्टिव अपटेक ऑफ ब्लैंक फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, अल्फा पोटेशियम आयंस, बीटा सोडियम आयंस, चार्ली क्लोराइड आयंस और डेल्टा कैल्शियम आयंस। सो पॉइंट यह है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां से एल्डोस्टेरोन का एक्शन हो रहा है, तो कौन सा जो आयन है वो वहां से एक्टिवली मूव करेगा, तो बेसिकली वो है सोडियम आयंस। राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 37 है which one of the following graphs shows the effect of pH on the catalysis carried out by sucrase, alpha, beta, Charlie and delta। अब आपको इनमें से कोई ग्राफ भी रिलेट करता हुआ नजर नहीं आएगा, बट पॉइंट है अभी देखें कि हर ग्राफ की आप पीक देखें और उस पीक को डाउनवर्ड रिलेट करें पीएच के साथ। सो अल्फा ऑप्शन को देखें तो इसकी पीक इन बिटवीन 4 and 6, दैट्स मीन ये रेंज 4.5 पे आ रही है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो बीटा है उसमें अगर आप देखें तो उसकी जो पीक है वो 4 पे आ रही है। सो जो सुक्रेज की ऑप्टिमम पीएच है वो 4.50 है, इसका मतलब है कि बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली है उसमें अगर आप देखें जो पीक आ रही है वो 6 पे आ रही है, तो 6 उसकी ऑप्टिमम पीएच नहीं है, इसलिए चार्ली राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा को अगर आप देखें तो डेल्टा की पीक 2 पे आ रही है, तो 2 जो ऑप्टिमम पीएच है वो पेप्सिन के लिए, सुक्रेज के लिए नहीं है, इसलिए डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं होगी। क्वेश्चन 38 है द पार्ट ऑफ फोरब्रेन विच इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग इज अल्फा हिपोथैलेमस, बीटा अमेग्डाला, चार्ली सेरिबेलम एंड डेल्टा हिपोकैम्पस। अब पॉइंट यह है कि ब्रेन का वो पार्ट जो रिक्वायर्ड है लर्निंग के लिए वो कौन सा है, अल्फा हाइपोथैलेमस है। सो हाइपोथैलेमस इज अ मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन विद इन द ब्रेन, बिकॉज ये नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेकिन लर्निंग के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बीटा अमेग्डाला है, तो अमेग्डाला का फंक्शन फियर, रेज और सेक्सुअल अरोजल में है। चार्ली सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है एंड मेमोरी स्टोर कर रहा है फॉर बिहेवियर। इसका मतलब है चार्ली भी राइट आंसर नहीं है। बट डेल्टा जो हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस स्टोर मेमोरी फॉर लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। सो लर्निंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हिपोकैम्पस। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 39 है फॉलोइंग आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स मोस्टली इन्वॉल्व इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विद इन द सीएनएस एक्सेप्ट अल्फा डोपामीन, बीटा एड्रेनालिन, चार्ली सेरोटोनिन और डेल्टा एसिटाइलकोलिन। और क्वेश्चन ये है कि इनमें से मोस्ट ऑफ जो केमिकल्स मेंशन है वो वर्क करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर विद इन द सीएनएस एक्सेप्ट, यानी दैट्स मीन जो नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एसिटाइलकोलिन, बिकॉज हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड सीएनएस विद इन पीएनएस। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 40 है पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स अल्फा फिनोटाइप, बीटा लोकस, चार्ली एलील एंड डेल्टा जीनोटाइप। और पॉइंट यह है कि जो जीन की पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर वो क्या कहलाती है, अल्फा है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हम कहते हैं किसी भी जीन का जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, जो बाहिर नजर आ रही है, वो फिनोटाइप है। इसका मतलब है कि फिनोटाइप उसकी पोजीशन नहीं है। सो अल्फा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा है लोकस। सो लोकस इज अ पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए। और इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा अगर आपको, तो फिर आप चूज करेंगे डीएनए को। बट यहां क्वेश्चन है जस्ट लोकेशन का ऑन क्रोमोसोम, तो उसे लोकस कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो अलील है ये पार्टनर ऑफ जीन है, वाइल डेल्टा जीनोटाइप है किसी भी ट्रेट का जो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो फिनोटाइप, और उसका जो जेनेटिक कंप्लीमेंट है उसे हम कहते हैं वो उसका जीनोटाइप है। क्वेश्चन 41 है नॉन पोलराइजिंग बैंड ऑफ मायोफिब्रिल have a midline called alpha Z line, beta M line, Charlie A zone और delta A band। अब पॉइंट यह है कि नॉन पोलराइजिंग बैंड ऑफ मायोफिब्रिल। अब हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो मायोफिब्रिल है उसके डिफरेंट एरियाज हैं, उसमें लाइट बैंड है और ए बैंड है। ए बैंड को हम कहते हैं बेसिकली वो क्या है, ए बैंड एन आइसोट्रोपिक और ये पोलराइजिंग लाइट है। वाइल इससे हट कर जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली क्या है, आई बैंड है। आई बैंड आइसोट्रोपिक है और ये नॉन पोलराइजिंग है। और आई बैंड को जो लाइन डिवाइड कर रही है वो बेसिकली क्या है, वो जी लाइन है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा जी लाइन। वाइल जो एम लाइन है वो क्या है, ए बैंड का जो मिडिल एरिया है वो एज जोन है। एज जोन को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन और उसको हम कहते हैं वो क्या है, एम लाइन है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द सेम एंजाइम एक्सेप्ट अल्फा रुबिस्को, बीटा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, चार्ली है रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और डेल्टा है रिबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। सो सेम नेम है एक ही एंजाइम के, लेकिन कौन सा नहीं है? सो अल्फा, चार्ली और डेल्टा ये एक ही एंजाइम के डिफरेंट नेम है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि एक डिफरेंट एंजाइम है बिकॉज रुबिस्को वर्क करता है विद इन केल्विन साइकिल, व्हाइल फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वर्क कर रहा है विद इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 43 है, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर formed after the release of egg from follicle is called alpha corpus callosum, beta Graafian follicle, Charlie corpus luteum and delta corpus albicans। और पॉइंट ये है कि येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर formed after the release of egg, सो ओव्यूलेशन के बाद ओवरी के इनसाइड जो येलो कलर का ग्लैंड बनेगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा है कॉर्पस कैलोसम। और ये क्या होता है कि जो हेमिस्फेयर है ब्रेन के, इन हेमिस्फेयर्स में जो कम्युनिकेशन है वहां पे बैंड ऑफ एक्सॉन है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली वो कॉर्पस कैलोसम है। इसका मतलब है अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है ग्रेफियन फॉलिकल। ये क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल्स जिसके इनसाइड सेकेंडरी ओसाइड या आप कह सकते हैं एग एग्जिस्ट करता है बिफोर ओव्यूलेशन, उसे हम कहते हैं वो ग्रेफियन फॉलिकल है या फिर क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल्स है। चार्ली कॉर्पस ल्यूटियम। सो ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कन्वर्ट होगा रप्चर फॉलिकल्स में, एंड रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट करेगा एक हार्मोन LH विद इन द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलो कलर का ग्लैंड है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली कॉर्पस ल्यूटियम। वाइल जो डेल्टा कॉर्पस एल्बिकन्स है, डे 28 पर जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा तो उस वक्त जो न्यू फॉर्म उसकी बनेगी आफ्टर डिजेनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स, लेकिन ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन 44 है, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड, बीटा डाइसल्फाइड बॉन्ड, चार्ली आयनिक बॉन्ड और डेल्टा है पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो डिफरेंट लेवल हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के और उसमें जो प्रोटीन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसे देखने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डिफरेंट जो प्रोटीन स्ट्रक्चर के लेवल हैं, फर्स्ट वन इज द, हम कहते हैं कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और वो लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की, और ये कब बनेगी? जब बिटवीन अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर ये चेन क्वाइल होगी और जो न्यू स्ट्रक्चर बना है वो क्या है? सेकेंडरी है। और फर्दर इस चेन में बेंडिंग एंड फोल्डिंग होगी तो फिर बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर में फर्दर इंटरेक्शन क्रिएट होगा तो वो बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो डिफरेंट लेवल है उसमें फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो टर्शरी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड आयनिक बॉन्ड, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन, आयनिक एंड हाइड्रोफोबिक। लेकिन अगर आप देखें कि वो कौन सा बॉन्ड है जो तमाम में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां पे बना, इन तमाम में आएगा। और सेकंड जो तमाम में एग्जिस्ट कर रहा है वो हाइड्रोजन है, आप कह सकते हैं वो 3 में एग्जिस्ट करेगा, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड प्राइमरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट बॉन्ड जो तमाम में है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, और सेकंड आप कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ में है, एक में नहीं है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन 45 है, इवेंट्स ऑफ मेसोसाइकल्स आर रेगुलेटेड बाय द अल्फा एस्ट्रोजेंस, बीटा गोनाडोट्रोफिन, चार्ली प्रोजेस्टेरोन और डेल्टा है टेस्टोस्टेरोन। अब जो इवेंट्स ऑफ मेसोसाइकिल हैं दे आर रेगुलेट बाय which type of hormone? So right option is the beta, different types of gonadotropins hormone, और उसमें कौन कौन से हैं? FSH है और LH है। So right option is the beta. Question 46 है, its role is to respond against stimulus, alpha receptor, beta neuroclia, Charlie effector और delta है neuron। और पॉइंट ये है कि its role is to respond against stimulus. So we know that कि ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है उसमें जो वे ऑफ मैकेनिज्म है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसेप्टर हैं वो रिसीव करेंगे मैसेज को एंड सेंड सिग्नल टुवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर। अब जो कंट्रोल सेंटर है वो आगे से एक्टिवेट करेगा अफेक्टर्स को। सो रिसेप्टर ने रिसीव किया, अफेक्टर रिस्पॉन्स शो करेंगे स्टिमुलस का। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली अफेक्टर।
और अफेक्टर हमारी बॉडी में दो ही हैं और वो मसल और प्लस क्या है, ग्लैंड्स हैं। क्वेश्चन 47 है पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा, और इसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी डिफरेंट जो है वो इवेंट्स मेंशन है, और जो राइट वन है वी नो दैट कि उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडिंग होगी, फिर अटैचमेंट है, फिर टेल कॉन्ट्रैक्शन है, फिर पेनिट्रेशन है, और फिर क्या है, डीएनए इंजेक्शन है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। बाकी ऑप्शंस में अल्फा बीटा और चार्ली में अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंट इवेंट्स रॉन्ग मेंशन है। फॉर एग्जांपल अल्फा को अगर आप देखते हैं तो अल्फा में है लैंडिंग अटैचमेंट, ठीक है, लैंडिंग उसके बाद अटैचमेंट है, थर्ड पे है पेनिट्रेशन और डीएनए इंजेक्शन, और फिर है टेल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस राइट नहीं है, पहले टेल कॉन्ट्रैक्शन होगी और फिर पेनिट्रेशन और फिर डीएनए इंजेक्शन। सो अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है पेनिट्रेशन, तो फर्स्ट लैंडिंग होती है इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है टेल कॉन्ट्रैक्शन, तो भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लैंडिंग है तो फर्स्ट पॉइंट की वजह से ही चार्ली क्या हो जाएगी, रॉन्ग ऑप्शन होगी। सो राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 48 है ड्यूरिंग नॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म मसल गेट एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ अल्फा केराटिन फॉस्फेट, बीटा फॉस्फोकेराटिन, चार्ली है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डेल्टा है लैक्टिक एसिड। सो पॉइंट है कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में जो मसल को एनर्जी मिलती है वो किसकी ब्रेकडाउन से है, अल्फा केराटिन फॉस्फेट। सो केराटिन फॉस्फेट रेस्ट कंडीशन में एंड विद इन एक्सरसाइज डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा है फॉस्फोकेराटिन, सो ये भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो या एक्सरसाइज कंडीशन हो, बोथ कंडीशन में एटीपी ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट ये डिफरेंस है कि एटीपी का सोर्स क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एक्सरसाइज में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड केराटिन फॉस्फेट, तीनों मिलकर एटीपी बना रहे होंगे और एटीपी मसल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है डायबिटीज इंस्पाइडस indicates the deficiency of alpha water, beta ADH, चार्ली इंसुलिन और डेल्टा ग्लूकागोन। अब पॉइंट ये है कि जो डायबिटीज इंस्पाइडस है ये किस चीज की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है। सो उसमें क्या होता है डायबिटिक इंस्पाइडस में कि जो ADH हार्मोन है वो डेफिशिएंट होता है और वाटर लॉस होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और यूरिनेशन क्या होगी, एक्सेसिव होगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो वाटर है इसका लेवल कम हो या ज्यादा ये डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्पेसिफिक डिजीज है वो रिलेट कर रही है ADH के साथ। चार्ली इंसुलिन है, अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज या इंक्रीज करता है तो उसके डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है और वो है डायबिटिक मेलाइटस। और डेल्टा है ग्लूकागोन, सो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन उससे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा और ये अफेक्ट बहुत रेयर है। क्वेश्चन 50 है पिक अप द एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ स्टेप फ्रॉम द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। अल्फा है इनकॉर्पोरेशन लाइसोजेनी, बीटा है इनकॉर्पोरेशन इंडक्शन, चार्ली है लाइसोजेनी इंडक्शन और डेल्टा है लाइसोजेनी एड्सॉर्प्शन। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा एंटागोनिस्टिक है। सो अल्फा ऑप्शन को देखते हैं, अल्फा है इनकॉर्पोरेशन लाइसोजेनी। सो वो बैक्टीरियोफेज जो एंटर हो विद इन बैक्टीरिया और जो है वो पार्ट बन जाए बैक्टीरियल डीएनए के, उसे हम कहते हैं वो लाइसोजेनी है। सो इनकॉर्पोरेशन और लाइसोजेनी ये ऑपोजिट नहीं है, बिकॉज जो इनकॉर्पोरेट होगा उसी को हम कहेंगे वो लाइसोजेनिक फेज है। सो अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है इनकॉर्पोरेशन एंड इंडक्शन, ये एंटागोनिस्टिक है बिकॉज लाइसोजेनिक जो फेज है वो इनकॉर्पोरेट होगा और इनएक्टिव हो जाएगा और लाइसिस कॉज नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन इंडक्शन में वो डिटैच होगा। सो एक में वो अटैच हो रहा है, यानी विद इन द इनकॉर्पोरेशन वो अटैच हो रहा है और इंडक्शन में वो डिटैच हो रहा है। सो इस रेफरेंस से जो एंटागोनिस्टिक है वो बीटा है। चार्ली है लाइसोजेनी इंडक्शन, तो लाइसोजेनी एक टाइम में जाके इंडक्शन कॉज कर रहा है, तो लाइसोजेनिक फेज ही है जो इंडक्शन कॉज कर रहा है, तो ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। डेल्टा है लाइसोजेनी एड्सॉर्प्शन, तो जो लाइसोजेनी की लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज फर्स्ट लैंडिंग करेगा और फिर अटैचमेंट करेगा। सो एड्सॉर्प्शन और लाइसोजेनी भी ऑपोजिट नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 51 है इन केस ऑफ स्नेक बाइट वी यूज अल्फा पैसिव इम्यूनाइजेशन, बीटा एक्टिव इम्यूनाइजेशन, चार्ली है नेचुरल इम्यूनिटी और डेल्टा है इनेट इम्यूनिटी। अब पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ स्नेक बाइट वी यूज, स्नेक बाइट केस में हम क्या यूज करते हैं, तो स्नेक बाइट जो है उसके अगेंस्ट यूज करते हैं हम एंटीवेनम और बेसिकली है
पैसिव इम्यूनाइजेशन, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है वो क्या है, अगर एंटीजन बॉडी में नेचुरली एंटर हो और डिजीज कॉज कर दे और फिर डेवलप हो इम्यूनिटी, तो हम कहते हैं वो क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। और सेकंड क्या है कि हम वैक्सीन ऐड करें, तो बोथ आर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन 52 है, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस secrete हार्मोन कॉल्ड अल्फा कोर्टिसोन, बीटा इंसुलिन, स्टार्ली ग्लूकागोन और डेल्टा है एल्डोस्टेरोन। अब जो पेंक्रियास है उसमें 2 सेल जो यहां पे गिवन है वो अल्फा और बीटा है। इनमें से जो मोस्ट अबंडेंट वो बीटा है और सेकंड अल्फा है। जो अल्फा सेल है दे प्रोड्यूस द ग्लूकागोन, सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली। वाइल जो बीटा सेल है दे प्रोड्यूस इंसुलिन। सो अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इंसुलिन तो आप कहेंगे वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वेश्चन 53 है, बी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एग्जिबिट अल्फा सेल मीडिएट रिस्पॉन्स, बीटा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, चार्ली है एक्टिव रिस्पॉन्स और डेल्टा है पैसिव रिस्पॉन्स। अब पॉइंट ये है कि बी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, वी नो दैट कि जो इम्यून सिस्टम है वो 2 सेल पे कंसिस्ट करता है। वन इज कॉल्ड एज द बी लिम्फोसाइट, सेकंड इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट। एंड विद इन द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी 2 पॉइंट्स मेंशन थे कि इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी आइडेंटिफाई करती है एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स को और फिर एक्टिवेट करती है सेल को, और सेल डिस्ट्रॉय करेंगे उस माइक्रोब को। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं वो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स है। और सेल रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। और अगर सेल प्रोडक्ट डीएक्टिवेट करे या डिस्ट्रॉय करे माइक्रोब को तो हम कहते हैं वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है। और यहां पूछा हुआ है बी सेल का, सो बी सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, these are derivatives of phosphatidic acids alpha fats, beta phospholipids, charlie waxes and delta terpenoids। so जो lipids हैं उनकी definition क्या थी कि they are heterogeneous group of compound related to the fatty acids। अब further different जो heterogeneous compounds हैं उनकी different chemical composition है। अल्फा फैट्स हैं तो फैट्स बेसिकली हम कहते हैं ये लिपिड्स हैं और इनकी डिफरेंट फॉर्म होगी कि वो सैचुरेटेड है या फिर क्या है, अनसैचुरेटेड है। बीटा फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं कि वो डेरिवेटिव क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली वैक्सीज है तो वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, और डेल्टा टर्पेनॉइड्स हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक, और बिल्डिंग ब्लॉक का नाम क्या है, आइसोपेरिनॉइड्स। क्वेश्चन 55 है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अल्फा क्रिस्टी, बीटा वेजिकल्स, चार्ली मैट्रिक्स एंड डेल्टा सिस्टर्नी। अब बात है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैंने भी आपको बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन है और फिर उसके क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और इस इनर मेम्ब्रेन में क्या है, फर्दर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें जो फोल्डिंग्स बन रही हैं ये बेसिकली क्या है, तो दे आर कॉल्ड एज, दे आर क्रिस्टीज। राइट ऑप्शन इज द अल्फा क्रिस्टीज। अब इस क्रिस्टी के इनसाइड अगर आप देखें जो ये जो स्पेस बनती है यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में डीएनए है, इसी मैट्रिक्स में राइबोसोम है, और इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रब साइकिल केमिकल रिएक्शन होता है। क्वेश्चन 56 है, द टर्मिनल एक्सेप्टर इन रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट चेन इज अल्फा ऑक्सीजन, बीटा साइटोक्रोम ए, चार्ली साइटोक्रोम A3 एंड डेल्टा H2O। सो विद इन रेस्पिरेटरी चेन फर्स्ट कंपोनेंट था कोएंजाइम Q, देन साइटोक्रोम B, उसके बाद साइटोक्रोम A, और फिर साथ क्या है, A3 है, और B से पहले यहां पर क्या आता है, C आता है। सो यहां पे जितने भी NADH ऑक्सीडाइज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये मूव करेगा और अल्टीमेटली कौन रिसीव करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, रिसीव करेगा ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन इज द अल्फा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 57 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा ग्लाइकोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, चार्ली है क्रब साइकिल, डेल्टा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलेट कर रहा है गिवन ऑप्शंस में से सब के साथ, एक्सेप्ट किसी के साथ नहीं कर रहा। सो अल्फा देखें ग्लाइकोलाइसिस, आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोसोल है वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है विद इन द पायरुवेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। और पायरुवेट मूव कर रहा है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, और पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन, ये तमाम
एसोसिएट है किसके साथ, विद माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्लाइकोलाइसिस. क्वेश्चन 58 है, इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्फा FAD, बीटा साइटोक्रोम C, चार्ली साइटोक्रोम B और डेल्टा साइटोक्रोम A. अब पॉइंट ये है कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, सो भी मैंने आपको बताया कि NADH रिड्यूस है, ये ऑक्सीडाइज होगा विद इन NAD और ये रिड्यूस कर देगा कोएंजाइम Q को. फिर कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स B, तो कोएंजाइम Q क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और B क्या हो गया, रिड्यूस. B से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स C, तो B क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और C रिड्यूस. C से फिर A, तो जब C से टुवर्ड्स A मूव करेगा तो C ऑक्सीडाइज और A क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. और यहां पूछा हुआ है रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द कोएंजाइम Q और वो करवा रहा है साइटोक्रोम B. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली साइटोक्रोम B. Question 59 है, biologists have divided cells into two types mainly on the basis of structure of their alpha ribosomes, beta nuclei, Charlie cell wall and delta plasma membrane. So biologist ने अगर हम देखें सेल को जो क्लासिफाई किया है वो इन गिवन ऑप्शंस में से डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैं उनमें से किस बेस पे किया है. राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम में डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेस ऑफ राइबोसोम नहीं है. बीटा न्यूक्लाई, सो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इन दोनों में जो डिफरेंस किया जाता है वो ये है कि ये दो सेल हैं और ये इनका क्रोमेटिन मटेरियल है. अब डिफरेंस बेसिकली ये है कि क्रोमेटिन मटेरियल कंट्रोल करता है सेल के तमाम फंक्शंस को, बट डिफरेंस ये है कि एक सेल में उसके अराउंड लेयर या इन्वेलप एग्जिस्ट कर रहा है और सेकंड के अराउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इस बेस पर ये क्या है, प्रोकैरियोट, और ये क्या है, यूकैरियोट. अब फर्दर इनमें और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन 60 है, ईच ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, अल्फा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बीटा फोटोसिस्टम, चार्ली कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स और डेल्टा है ज़ैंथोफिल मॉलिक्यूल. अब पॉइंट ये है कि ईच ब्लैंक यानी इनमें से हर कोई कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है. सो वी नो दैट जो फोटो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है, और इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट क्या है, पिगमेंट्स हैं, और प्लस साथ क्या है, रिएक्शन सेंटर है. सो जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है बेसिकली फोटो सिस्टम, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. राइट ऑप्शन इज द बीटा फोटो सिस्टम. वाइल जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है विद इन एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड विद इन रिएक्शन सेंटर क्या होगा, यहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन डिफरेंस क्या है कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि मेन मॉलिक्यूल है, जबकि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसमें अदर टाइप ऑफ क्या क्लोरोफिल और प्लस कैरोटीन्स और क्या है, ज़ैंथोफिल है. सो चार्ली कैरोटीन्स मॉलिक्यूल है और डेल्टा ज़ैंथोफिल मॉलिक्यूल है. तो कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में होंगे बिकॉज दे आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स. क्वेश्चन 61 है, the part of sarcomere that consists of only thin filament is called alpha I band, beta A band, Charlie H band और delta M line. So point है the part of sarcomere that consists of only thin filament. So अगर हम recall करें structure of sarcomere को, so 2Z line के दरमियान जो एरिया था हमने कहा था वो क्या है, वो sarcomere है. और sarcomere में different regions हैं. Suppose that हमने कहा था उसका जो dark area है वो ए बैंड है, और डार्क एरिया में जो थिन फिलामेंट हैं वो भी आ रहे हैं, और ये जी लाइन है और ये आई बैंड है. सो आई बैंड वो एरिया है जिसको हमने लाइट कहा था, और यही वो पॉइंट है जहां पे सिर्फ क्या आ रहे हैं, थिन फिलामेंट्स आ रहे हैं. वाइल जो ए बैंड है इसमें थिन फिलामेंट भी है और प्लस क्या है, थिक फिलामेंट भी है. वाइल जो ए बैंड का एज जोन ऐसा जोन है जिसमें सिर्फ क्या है, थिक फिलामेंट का पार्ट आ रहा है, उसमें थिन फिलामेंट नहीं आ रहे. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा आई बैंड. क्वेश्चन नंबर 62 है, इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अल्फा एंजाइम्स, बीटा जेनेटिक मटेरियल, चार्ली प्रोब्स एंड डेल्टा वेक्टर्स. अब पॉइंट ये है कि विद इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो प्लाज्मिड्स हैं उनका यूज क्या है, अल्फा है एंजाइम्स. सो प्लाज्मिड्स बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम नहीं है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं होगी. बीटा जेनेटिक मटेरियल, सो जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक मटेरियल जरूर है,
लेकिन विद इन रिकम्बिनेंट उसको हम यूज नहीं कर रहे एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसको यूज कर रहे हैं एज अ कैरियर मॉलिक्यूल। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वेक्टर। वाइल जो चार्ली प्रोब्स है ये क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो रेडियो एक्टिव होगा या फ्लोरेसेंट होगा और हमें आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस को। क्वेश्चन 63 है द प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड अल्फा सोमा क्लोनल प्लांट्स, बीटा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, चार्ली है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, डेल्टा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। अब पॉइंट यह है कि प्लांट में जीन मौजूद है और वो जीन बाहर से ऐड की गई है, तो ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा। सो वी नो दैट कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए या जीन एग्जिस्ट करती है किसी और ऑर्गेनिज्म की। अब वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी और एनिमल भी। सो अगर ऐसी जीन एग्जिस्ट करेगी प्लांट में तो हम कहेंगे वो प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट है। अब वो जीन आगे फर्दर डिफरेंट कैरेक्टर की हो सकती है, यानी वो जीन हमने ऐड की होगी सो दैट हम प्लांट को बनाएं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट या हम उसको बनाएं इंसेक्ट रेजिस्टेंट, लेकिन वो प्लांट में कहलाएगा, वो प्लांट कहलाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। और उस जीन इंसर्ट करने की वजह से उसमें डिफरेंट क्या होगा, एबिलिटीज क्रिएट होंगी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ट्रांसजेनिक प्लांट्स। वाइल जो अल्फा सोमा क्लोनल प्लांट्स हैं ये टिश्यू कल्चरिंग में हम प्रोड्यूस करते हैं। एक कैटेगरी थी वहां पे क्लोनल प्लांट्स की जो हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चरिंग। वाइल जो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो या सोमैटिक एम्ब्रियो से हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्लांट क्या होते हैं, सोमा क्लोनल प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है restriction endonucleases cleave the blank of DNA duplex, alpha nitrogenous base pairs, beta pentose sugars, चार्ली phosphodiester bonds और डेल्टा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब पॉइंट ये है कि जो restriction endonucleases हैं अगर हम देखें तो दिस वन इज द डीएनए मॉलिक्यूल और ये एंजाइम बाइंड करेंगे डीएनए के साथ और ये क्लीव कर देंगे इस पैटर्न के साथ डीएनए को कि इसमें क्या होगा, स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे। सो ये ब्रेक करें बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। इसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक लिंकेज है। मेन जो लिंकेज है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, जब उसको ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी टूट जाएगी। सो ये एंजाइम ब्रेक कर रहे हैं चार्ली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन 65 है स्मोकर्स कफ डिक्रीज इन एब्जॉर्प्टिव एरिया, breathlessness and increase airway resistance are the symptoms of alpha lung cancer, beta tuberculosis, charlie emphysema और delta asthma। अब पॉइंट ये है कि स्मोकर्स कफ डिक्रीज इन एब्जॉर्प्टिव एरिया, यानी जो एब्जॉर्प्टिव एरिया वो डिक्रीज होगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। ये जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं वो इन गिवन ऑप्शन में से किस कंडीशन के हैं, अल्फा लंग कैंसर। इसके डिफरेंट सिम्टम्स होंगे, डिपेंड करता है कैंसर किस पार्ट में डेवलप हुआ है और किस स्टेज में है। बीटा ट्यूबरक्लोसिस है, इसके सिम्टम्स ये नहीं है बिकॉज जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा और उसमें एक सिम्टम है वो कफ के साथ ब्लड का आना है। सो यहां पे ये पॉइंट मेंशन नहीं है, यानी ऑप्शन में स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स नहीं है। चार्ली है एम्फिज्मा। तो एम्फिज्मा में क्या होता है कि जब स्मोकर्स कफ स्मोकिंग करता है तो उसमें जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो एल्वुलाई की वॉल को वीक करते हैं और कफिंग से क्या होगा, जो डिफरेंट एल्वुलाई है वो रप्चर होंगे और एक लार्ज सैक बन जाएगा। और लार्ज सैक बनने से क्या होगा, उसका जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो डिक्रीज होगा और उसमें क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम ऑक्सीजन कैरी होगी। सो ये सिम्टम जो मेंशन है वो किसके हैं, चार्ली एम्फिज्मा के हैं। वो डेल्टा जो अस्थमा है इसमें क्या होता है, अस्थमा में डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और एक हिस्टामीन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर देता है किसको, ब्रोंक्यूल्स को, यानी आप कह सकते हैं अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है और स्टेटमेंट में इसके सिम्टम्स मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है लाइफ फील्स कंफर्टेबल इन मैसिव वाटर बॉडीज इवन इन सुपर कोल्ड सीजन ऑफ द ईयर ड्यू टू द अल्फा हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बीटा हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, चार्ली है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर और डेल्टा है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो विद इन द डिफरेंट वाटर बॉडीज जो लिविंग थिंग्स हैं वो सर्वाइव करते हैं डिफरेंट हीट चेंज में। तो उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जो वाटर है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्प्शन से उसका जो टेम्परेचर है वो स्लो चेंज होगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन का यहाँ के लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा
और ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. वाइल जो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है ये एक्ट करती है फॉर द थर्मो रेगुलेशन. क्वेश्चन नंबर 67 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस are naturally occurring enzymes of alpha viruses, beta fungi, Starley plants and delta bacteria. And we know that कि जो restriction endonucleases हैं ये हमने isolate किए हैं बैक्टीरिया से. सो ये नेचुरली बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करते हैं सो दैट बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द वायरल अटैक. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा बैक्टीरिया. क्वेश्चन 68 है द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडोन इज अल्फा 4, बीटा 20, स्टारली 64 और डेल्टा 61. अब पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडोन कितने हैं. सो टोटल जो कोडोन है वो 64 है, बिकॉज ये बात कही गई थी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर अगर एक कोडोन बनाए तो ट्रिपलेट केस में कितने बनेंगे, 64 बनेंगे. अब जो 64 कोडोन है इनमें से 61 किसके लिए है, फॉर अमाइनो एसिड है, और जो 3 कोडोन है वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए नहीं है, वो स्टॉप कोडोन है. वाइल जो 20 बीटा में मेंशन है ये कब राइट आंसर हो सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनी है. दैट्स मीन ये जो 61 कोडोन की बात की है फॉर अमाइनो एसिड, ये कितने अमाइनो एसिड के लिए हैं, तो 61 जो कोडोन है ये 20 अमाइनो एसिड के लिए है इन मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स. वाइल जो 4 है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, तो वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनके डिफरेंट सीक्वेंस से मिलकर ये जो है 64 कोडोन बनेंगे. क्वेश्चन 69 है द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया इज कॉल्ड अल्फा, प्रोब, बीटा, प्लेंड्रोम, शार्ली, प्लाज्मिड, डेल्टा, प्रियोन. अब पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, एंड वी नो दैट हमने बात पढ़ी थी कि दिस वन इज द बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया में इसका अपना क्रोमेटिन मटेरियल है और इससे हटके जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वो बेसिकली क्या है, वो प्लाज्मिड है. सो राइट ऑप्शन इज द प्लाज्मिड, शार्ली. क्वेश्चन 70 है बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर अल्फा यूकैरियोटिक, बीटा प्रोकैरियोटिक, शार्ली ऑस्मोटिकली रेजिस्टेंट, डेल्टा है ऑस्मोटिकली वल्नरेबल. अब पॉइंट यह है कि प्लांट और एनिमल सेल में इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा कैरेक्टर सिमिलर है. अल्फा है यूकैरियोटिक, सो प्लांट और एनिमल दोनों बिलोंग करते हैं यूकैरियोट से. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, क्योंकि दोनों में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट करता है. बीटा प्रोकैरियोटिक है तो ये राइट ऑप्शन नहीं है बिकॉज दोनों ही प्रोकैरियोट नहीं है. चार्ली है ऑस्मोटिकली रेजिस्टेंट. अब ये कैरेक्टर जो होता है बेसिकली प्लांट सेल के रेफरेंस से अगर आप देखें तो प्लांट सेल जो होता है ये ऑस्मोसिस के बाद जब वाटर एंटर होगा तो उसको रेजिस्ट कर सकता है, जबकि जो एनिमल सेल है इसमें जब वाटर एंटर होगा तो ये उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके बाद सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही. डेल्टा है ऑस्मोटिकली वल्नरेबल, तो एनिमल सेल वल्नरेबल है, प्लांट सेल नहीं है बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. क्वेश्चन 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट सेल्स, अल्फा गोल्जी ऑपरेटस, बीटा लाइसोसोम्स, शार्ली पेरोक्सिसोम एंड डेल्टा न्यूक्लियस. अब पॉइंट यह है कि इन गिवन ऑप्शंस में से जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो मोस्ट ऑफ प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करते. वो कौन सा है, अल्फा है गोल्जी ऑपरेटस. सो ये प्लांट में एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज जो गोल्जी ऑपरेटस है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. बीटा लाइसोसोम है तो लाइसोसोम जो है ये मोस्ट ऑफ प्लांट में एब्सेंट है बिकॉज लाइसोसोम का फंक्शन डाइजेशन में है और प्लांट खुद अपनी फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो फूड इनटेक नहीं करते इसलिए उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. वाइल पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस ये मोस्ट ऑफ प्लांट में एग्जिस्ट कर रहा है. क्वेश्चन 72 है ब्लैंक ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट in cell membrane, alpha 60 to 80%, beta 20 to 40%, Charlie 10 to 20%, डेल्टा है 20 to 30%. और पॉइंट ये है कि प्रोटीन की अमाउंट क्या है विद इन सेल मेम्ब्रेन. सो प्रोटीन की अमाउंट है 60 to 80%. राइट ऑप्शन इज द अल्फा. वाइल जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% है. क्वेश्चन 73 है अ लेटेस्ट मॉडल एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्फा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बीटा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, चार्ली है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और डेल्टा है लॉक एंड की मॉडल. और पॉइंट है कि लेटेस्ट मॉडल कौन सा है रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. जो फर्स्ट मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और उसको मॉडिफाई किया गया. जो लेटेस्ट मॉडल है और जो एक्सेप्टेबल है वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा.
वाइल चार्ली स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ये एक्सप्लेन करता है मसल कंट्रैक्शन को, कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन क्या होता है, थिन फिलामेंट स्लाइड पास करते हैं ओवर द थिक फिलामेंट। वाइल डेल्टा है लॉक एंड की मॉडल, ये एक्सप्लेन करता है एंजाइम फंक्शनिंग को। क्वेश्चन 74 है many animal cells release macromolecules to the exterior by the process called alpha pinocytosis, beta phagocytosis, charlie exocytosis और डेल्टा है एंडोसाइटोसिस। और पॉइंट ये है कि एनिमल सेल मैक्रोमोलिक्यूल को आउटसाइड रिलीज कर रहे हैं। सो जो एनिमल सेल रिलीज करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल को आउटसाइड, तो सेल से बाहर क्या करेगा, जब मटेरियल मूव करेगा तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, इट्स अ एक्सोसाइटोसिस। वाइल जो अल्फा है पिनोसाइटोसिस और बीटा फेगोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन सा मटेरियल है, अगर डिसॉल्व है तो पिनोसाइटोसिस और अगर सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस। और डेल्टा है एंडोसाइटोसिस, इसकी 2 टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। क्वेश्चन 75 है ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एटीपीज, बीटा ऑक्सीजन, चार्ली ग्लूकोज एंड डेल्टा वाटर। तो तमाम केमिकल रिएक्शन एक्वस मीडियम में होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वाटर। वाइल तमाम के लिए एटीपीज, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का होना कंपल्सरी नहीं है। क्वेश्चन 76 है मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन व्हिच अराइज बाय जीन म्यूटेशन आर कॉल्ड अल्फा मल्टीपल अलील्स, बीटा पॉलीजेनिक अलील्स, चार्ली है फिक्स अलील्स और डेल्टा है जंपिंग अलील्स। सो अगर एक जीन की अलील्स ज्यादा हो, मोर देन 2 हो और वो बनी हो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द अल्फा मल्टीपल अलील्स। वाइल बीटा है पॉलीजेनिक अलील्स। सो जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं जो कंट्रोल हो रही हैं मैनी जीन से, उनकी जीन्स को हम कहेंगे पॉलीजेनिक अलील्स। चार्ली है फिक्स अलील। हमने कहा था कि अगर एक पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 500 की पॉपुलेशन है और उसमें तमाम के तमाम इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, ये तमाम बेसिकली क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव हैं, तो इस केस में हम कहेंगे वो क्या है, वो फिक्स्ड अलील है। और डेल्टा जंपिंग अलील्स है वो क्या है कि वो जीन्स या वो अलील्स जो मूव करती हैं क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, लोकस टू लोकस, दे आर कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स या फिर अलील्स। क्वेश्चन 77 है अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू द अनबाउंड डीएनए दैट इज अटैच्ड एट अ रेप्लिकेशन फोर्क इज कॉल्ड अल्फा डीएनए प्राइमर, बीटा आरएनए प्राइमर, चार्ली डीएनए प्रोब एंड डेल्टा आरएनए प्रोब। अब क्वेश्चन ये है कि अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब है कि वो आरएनए होगा कंप्लीमेंट्री टू द अनबाउंड डीएनए दैट इज अटैच्ड एट अ रेप्लिकेशन फोर्क, यानी जो डीएनए अनकॉइल हुआ है उसके साथ वो अटैच है कहां, किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर। सो ये क्या कहलाएगा, सो इट्स अ बेसिकली आरएनए प्राइमर जो स्टार्ट करवाएगा डीएनए रेप्लिकेशन को। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा आरएनए प्राइमर। और कैसे बनेगा, विद हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। क्वेश्चन 78 है द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए followed by cell division. This process is called alpha interphase, beta cell cycle, Charlie cell division and delta mitotic division. So हमें पॉइंट ये याद है कि हमने कहा था डिफरेंट इवेंट्स जिसमें सेल अपने साइज में इंक्रीज करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और फिर डिवाइड कर जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। अब इंटरफेज इसमें फर्दर पार्ट है या आप कह लें इवेंट है जिसमें सेल प्रिपेयर करता है, और जो एम फेज या माइटोटिक फेज है या माइटोटिक डिवीजन है इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। यानी इंटरफेज और एम फेज ये फर्दर सेल साइकिल की फेजेस हैं, डिवीजन है। क्वेश्चन 79 है प्लूरा इज अ अल्फा डबल लेयर्ड सैक, बीटा सिंगल लेयर्ड सैक, चार्ली है 3 लेयर्ड सैक और डेल्टा है फ्लूइड अराउंड द लंग्स। अब पॉइंट ये है कि प्लूरा क्या है, सो प्लूरा इज अ डबल लेयर सैक अराउंड द लंग्स। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा डबल लेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 है a process that occurs both in prokaryotic and eukaryotic cell is alpha ETC, beta Krebs cycle, Charlie glycolysis and delta aerobic respiration। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में हो रहा है। सो प्रोकैरियोट में मेनली हो रही है एनरोबिक रेस्पिरेशन और विद इन यूकैरियोट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। सो ETC Krebs cycle एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ये बेसिकली टाइप है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है और ये किसमें होगी, विद इन यूकैरियोट। वाइल जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कॉमन है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सो राइट ऑप्शन इज द
चार्ली ग्लाइकोलाइसिस। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।